बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5+ धनक कायदा पढ़ रहे हैं। आज हम अराब की दूसरी मश्क करेंगे, जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि ज़ेर कहाँ लगाया जाता है और ज़ेर लगाने से हरूफ तहज्जी की आवाज़ किस तरह से तब्दील हो जाती है। इससे हम नए अल्फाज कैसे बना सकते हैं, उन अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर टीचर्स, जब भी हम अराब की मश्क करवा रहे हों तो हम बच्चों को आवाज़ों की मदद से और नामों की मदद से इसकी मश्क करवाएंगे, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से अराब से लगने वाली आवाज़ों में तब्दीली को पहचानना सीख जाएं। और जब वो इन आवाज़ों को पहचानना सीख जाएंगे तो अल्फाज की बेहतर तरीके से अदायगी भी करने के काबिल हो जाएंगे। इसके लिए आप एक ज़ेर की अलामत बच्चों को दिखाएंगे, या आप उसको एक कार्ड के ऊपर काट लें। वो आप ज़बर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़ेर के लिए भी। आप बच्चों को इस तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, जैसा कि यहाँ पर बे लिखा हुआ है। आप उसी अलामत को एक दफ़ा ऊपर लिखाएंगे ताकि हम प्रीवियस टेस्ट ले सकें। वो बच्चा बताएगा कि ये ज़बर है। जब हम उसी को नीचे लगाएंगे तो वो ज़ेर की अलामत बन जाएगा। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से सीख जाएगा कि ज़बर हमेशा ऊपर होता है और ज़ेर नीचे होता है, और जब ज़ेर लगता है तो इसकी आवाज़ में क्या तब्दीली आती है। बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, यानी छोटी ई की आवाज़ आई है। तो इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से समझ जाएगा। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ और बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। ज़ेर हमेशा हरूफ तहज्जी के नीचे लगाया जाता है। तो चलो आओ कुछ और नए अल्फाज सीखते हैं। ये क्या है? दाल। दाल के नीचे ज़ेर। और ये क्या है? नून। नून की आवाज़, और जब दाल के नीचे ज़ेर लग गया, दाल ज़ेर दी नून। दिन। वेरी गुड। दिन। काफ ज़ेर की जी किन। गाफ ज़ेर गी गिन। काफ ज़ेर की किस। बेज़ेर बी लाम बिल। आप आवाज़ों के साथ और नामों के साथ, दोनों के साथ जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ना सीख जाते। अल्फाज पहले तो हमने हरूफ तहज्जी के साथ बच्चे को सिखाया, अब कुछ अल्फाज बच्चे को दिखाएंगे। बच्चे खुद ज़ेर की पहचान करेंगे और उसकी आवाज़ को अदा करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, बच्चों को आप जब इस बात की प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तो बच्चे इसका गलत आवाज़ भी निकाल सकते हैं या बच्चे गलत बोल भी सकते हैं, लेकिन आपने उनको अप्रिशिएट करना है और उनकी मदद करनी है कि वो बेहतर तरीके से इसको पढ़ सके। जैसा कि इस, इक, दिन, जिस, जिन, गिन, मिल, फिर, निम, निब, रिम, तिल, किन, चिड़िया और दिया। वेरी गुड। इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब हम इन्हीं को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को जुमलों का इस्तेमाल भी सिखाएंगे, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उर्दू ज़ुबान को बोलना सीख जाए। इसके साथ ही आप बच्चों को लिखना भी सिखाएंगे। इसके लिए आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चा इन अल्फाज को यानी ज़ेर को अच्छे तरीके से लिखने के भी काबिल होगा और इन जुमलों को बनाने के काबिल हो जाए, लिखने के काबिल हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चों से इमला भी करवाएं, ताकि आपने बच्चों को जो भी पढ़ाया है उसको आप जांच सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।